हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, 2 खबरें हैं जिसने ही चाइना को हिला के रख दिया और मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा। एक तो है हमारी सॉफ्ट पावर और दूसरी है हार्ड पावर और दोनों ये मोदी जी कर सकते हैं। पहली बात सॉफ्ट पावर की, वो है कि जो हमने ये मूवी रिलीज़ करी है भारतीय अंश, इसने चाइना को हिला दिया और पूरे सोशल मीडिया यहाँ पर इन चीज़ों से भरा हुआ है। और इनका जो ग्लोबल टाइम्स है, जो कि चाइना की जो माउथ पीस है, कि जो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ बताना चाहती है किसी को, वो इसी न्यूज़पेपर से बताती है। उन्होंने बोला कि एक मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया में, मुझे पता नहीं इसके बारे में क्योंकि मेरे पास कोई खबर नहीं थी इसकी। तो मुझे चाइनीज़ मीडिया से पता लगा है कि हमारी कोई भारतीयंस नाम की कोई मूवी रिलीज़ हुई है। और यहाँ पे बदला जा रहा है कि भी मीडिया में और पॉलिटिशियंस जो हैं, इसे एक पैट्रियोटिक मूवी बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल वे से इसको प्रेज़ किया जा रहा है। और इसको कहते हैं सेलिंग पॉइंट जो है ना इस मूवी का, वो ये नहीं है कि पैट्रियोटिज़्म है इसके अंदर। सेलिंग पॉइंट ये है कि एक एंटी चाइना के सेंटिमेंट्स हैं इस मूवी के अंदर। उसमें दिखाया गया है कि चाइना जो है, वो एक विलेन कंट्री है, इंडिया का दुश्मन कंट्री है, इंडिया को तंग करता है, प्रोवोक करता है। और 6 इंडियंस इस मूवी के हिसाब से कोई थे जो चाइना में इन्फिल्ट्रेट किया, मतलब कि इल्लीगली वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जाके लोगों को मार के आ गए। और ये एक सीक्रेट मिशन था। और कहीं न कहीं चाइना बोलता है कि ये लगता है ऐसा ही है, ये गलवान की तरफ इसका इशारा इस मूवी के किया जा रहा है। तो उन्होंने ये भी बोला इस मूवी के बारे में कि बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज़ किया हुआ है, एक्ज़ैजरेट किया हुआ है, हाइप किया हुआ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, ये तो आज तक मानते नहीं हैं कि इन्होंने हमारे 20 बंदे मारे थे, ये तो मानते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे जाके 120 मार के आए, 130 मार के आए, नंबर ही पता नहीं किसी को आज तक कि कितने मारे। इतना कन्फर्म्ड है कि 100 से ऊपर मार के आए हैं, क्योंकि ये मोदी जी हैं, ये उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। और सूद समेत, क्योंकि एक तो गुजरातियों का जो है सूद बहुत ज़्यादा होता है, तो क्योंकि हमने 10-15 दिन लगा दिए या 5 दिन लगा दिए, मुझे याद नहीं है अभी कितने दिन लगाए हमने, लेकिन 5 गुना ज़्यादा हम मार के आए थे इनके। तो ये जो चीज़ है, उन्होंने बोला कि ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई पैट्रियोटिज़्म नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। कौन बोल रहा है? चाइना, जो कि प्रोपेगेंडा का मास्टर है, हेट्रेड का मास्टर है। और मैं बताऊँगा कैसे। आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंडियन जो मीडिया है वो बिका हुआ है चाइना के हाथ से। ये हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बोलेंगे और वो चीज़ें बोलेंगे जो चाइना को फ़ेवर करती हैं या पप्पू को फ़ेवर करती हैं। क्योंकि पप्पू को पूरा फ़ेवर कर रहा है चाइना कि किसी तरीके से वो वापस आ जाए। क्योंकि 2008 में इसने हमारा सौदा कर लिया था ज़िंदगियों का। अब वो आएगा तो पूरा देश का सौदा वो चाइना को कर देगा। चाइना को मालूम है इस चीज़ का। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है, जो प्रोपेगेंडा का मास्टर है, हेटेड का मास्टर है, अब उसने नेपाल, भूटान, इसके अंदर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि दुश्मन कंट्री आपका चाइना नहीं है, इंडिया दुश्मन कंट्री है। वहाँ पर इतने आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं और बच्चे को वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, ये आपके देश की जो ज़मीन है उसको हड़प लेगा, आप इस कंट्री से बचिए। और फिर बताएँगे जी इंदिरा गांधी ने कोशिश करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश करी थी, ये तो आपकी पैट्रियोटिज़्म थी जिसके कारण आपकी कंट्री बच गई। अब देखिए सिक्किम जो था वो चाइना का पार्ट था, वो इंडिया ने हथिया लिया। ये ऐसे-ऐसे प्रोपेगेंडा यहाँ पर करते हैं लोगों के पास। और कई नेपाली लोग हैं जो मुझसे शेयर करते हैं। मैंने आपके साथ नेपाल की न्यूज़ एक शेयर भी करी थी। इंडियन मीडिया में बात भी नहीं होती इन चीज़ों के बारे में। क्यों? क्योंकि बिके हुए हैं। चाइना के अगेंस्ट ये बोलते भी नहीं हैं और दिखाते भी कुछ नहीं है। अब ये मूवी पे वापस आते हैं हम लोग। उन्होंने बोला जो ये मूवी है, ये सिर्फ़ ज़हर और हेट्रेड फैलाने के लिए ये मूवी बनाई हुई है, वो भी चाइना के अगेंस्ट। क्योंकि उनको लगता है कि अब चाइना एक इतना बड़ा पावर बन गया है कि इंडिया, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया ऐसी मूवीज़ इसलिए बना रहा है क्योंकि 62 की वॉर ये अभी तक भूले नहीं है। इसलिए ऐसी पैट्रियोटिज़्म, फेक पैट्रियोटिज़्म जिसको बोलते हैं, सो कॉल्ड यहाँ पे बोला गया है, सो कॉल्ड पैट्रियोटिज़्म को जगाने के लिए ये एंटी चाइना के सेंटिमेंट्स को उजागर कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि अब इनको डर क्या है? डर ये है सॉफ्ट पावर क्या होती है? डर ये है कि इस मूवी के कारण अब लोगों के अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट आएगा और वो इनका माल खरीदना बंद कर देंगे। प्रॉब्लम इनको मूवी से नहीं है, प्रॉब्लम इनको माल बेचने से है कि अब इनका माल बिकना बंद हो जाएगा।
एक तो ये चीज़। दूसरा ये बोलते हैं कि जो ये मूवी है ना, ऐसी चीज़ें करने से जो इंडिया चाइना के जो रिलेशन है, वो इफ़ेक्ट होंगे। अब मैं सोच रहा था कि एक मूवी के कारण इतने 2 बड़े कंट्रीज़ के रिलेशन कैसे खराब हो जाएँगे। भई यहाँ पर तो रोज़ यहाँ पर प्रोपेगेंडा इंडिया के अगेंस्ट होता है, ये हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। मैं आपको वो दिखाना नहीं चाहता हूँ, कई ऐसे यहाँ पर सोशल मीडिया में जो गवर्नमेंट वीडियोज़ बनाती है और हमारे लोगों का मज़ाक उड़ाया जाता है। हमारे धर्म का मज़ाक तो यहाँ पे रोज़ ही उड़ता उड़ता है, लेकिन लोगों का कैसे मज़ाक उड़ाते हैं, वो दिखाएँगे चाइनीज़ ने काले से काला रंग कर दिया अपने शक्ल के ऊपर और सड़कों पे डांस कर रहे हैं। भई ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता कि यहाँ पर प्रोपेगेंडा इंडिया के अगेंस्ट कैसे होता है। तब तो रिलेशन इंडिया चाइना के खराब नहीं होते। इंडिया ने एक सच्चाई के ऊपर मूवी बनाई है जहाँ पे आपके 120 लोग मार के आ गए थे हम लोग और बाकी कितनों को हम ज़ख्मी करके आए थे और नाक से खून निकाल के आए थे, उसका अंदाज़ा ही नहीं है। तो इनको ये प्रोपेगेंडा लगता है और ऐसा लगता है इनको कि भई इंडिया चाइना के रिलेशन जो है वो खराब हो जाएँगे और इंडिया को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि इंडिया में नफ़रत और हेट्रेड चाइना के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। आप सोच के देखिए, एक मूवी ने इनको हिला दिया, ये तो है हमारी सॉफ्ट पावर। अब हमारी हार्ड पावर देखिए। अभी आपको मालूम है कि आसियान की मीटिंग चल रही है, वहाँ पर जयशंकर जी को मिले वांग यी, जो इनका पहले फॉरेन मिनिस्टर होता था, आजकल डायरेक्टर है किसी चीज़ का। वो मिला और उसने बोला कि भई आप जो है चाइनीज़ कंपनीज़ के अगेंस्ट जो ये एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, इनके अलावा काम करना इंडिया में मुश्किल किया हुआ है, ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा यार हमने आपकी कंपनीज़ को बंद कर दिया या आप उनकी थोड़ी-सी नकील क्या कहते हैं उसको टाइट कर रहे हैं, तो आपको दर्द होना शुरू हो गया। तो देन आई एक्सप्लोर्ड इनटू इट कि व्हाट ही डज़ ही मीन? आपको मालूम है कि इनको ना आदत पड़ी हुई थी फ्री पास की इंडिया में, क्योंकि पप्पू जब था रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, तब क्या होता था कि जो भी चाइना चाहता था, वो होता था और उसके लिए वो थोड़े से पैसे पप्पू की फैमिली को देते थे और जो भी वो साइन करवाना चाहते थे इनसे, वो साइन होता था। अब मैं उसके ऊपर दोबारा नहीं जाऊँगा, मैंने बहुत वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हुई हैं। अब वांग ही ये बोलता है कि इंडिया और चाइना ने इकट्ठे मिलकर एक कॉमन प्रॉस्पेरिटी के ऊपर हमने काम किया है और दुनिया के लिए ये उदाहरण है। मुझे कॉमन प्रॉस्पेरिटी इंडिया और चाइना की तो दिखती नहीं है। हाँ, चाइना की और पप्पू की जो फैमिली है, उसकी कॉमन प्रॉस्पेरिटी मुझे दिखती है। मुझे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी चाइना के साथ मिलकर दिखी नहीं कभी भी। क्योंकि जब चाइना के साथ एग्रीमेंट किया पप्पू ने 2008 में, उसके बाद तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी, वो सारी की सारी इन्होंने खत्म कर दी। क्योंकि पप्पू ने यहाँ पर एग्रीमेंट ये किया था कि टोटल जो माल है, चाइना से आएगा, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाती थी, वो सारा का सारा माल इन्होंने चाइना से फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ ड्यूटी इंडिया में इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी थी। तो मुझे कोई कॉमन प्रॉस्पेरिटी इंडिया में दिखी नहीं उसके कारण। अब गलवान हो गया। गलवान के बाद क्या हुआ है, पहले तो इन्होंने स्प्रेड किया वायरस को, ताकि पूरी दुनिया रुक जाए और ये तरक्की करें। उसके बाद गलवान कर लिया इन्होंने, क्योंकि तब हम लोग फँसे हुए थे कल इस सारी चीज़ों में। अब उसके कारण क्या हुआ कि इंडिया ने इनकी जो कंपनीज़ हैं, उसके फंडिंग जब चेक किया कि भाई ये तो सब धांधली कर रहे हैं, शाओमी वगैरह और है। इंडिया ने इनकी वो सारी जो फंड्स थे, वो सारे रोक लिए। इनको तो दर्द तभी होता है जब इनके पैसे रुकते हैं। इनको सिर्फ़ पैसे से मतलब है। इनके पैसे रुको, तभी इनकी जो दर्द चुन-चुन निकलती है इनके अंदर से। ऊपर से हमने सारे इनके ऐप जो थे मेजर, जो इंडिया में यूज़ होते थे, वो भी बैन कर दिए, जिसमें इनको एडवर्टाइज़मेंट के बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये साल के कमाते थे उन चीज़ों से, वो भी बंद कर दिए। तो अब इनको अब ये लगने लग गया है कि भई इंडिया हमारी जो है ना, ये थोड़ी टाइट कर रहा है, हमारी कंपनीज़ को यहाँ पे काम नहीं करने दे रहा। अमेरिका के साथ ऑलरेडी पंगा है, यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में है, अफ्रीका की इतनी औकात नहीं है कि सामान खरीदे। इंडिया और मिडल ईस्ट के ऊपर इनकी तवज्जो है कि यहाँ पर हमारा बिज़नेस राइज़ कर सकता है। मोदी जी ने वो रास्ता बंद कर दिया। अब देखिए ये है हमारी हार्ड पावर कि जब हम इनका माल नहीं खरीदेंगे, तब इनकी जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब होएगी। क्यों? दुनिया में इनका कोई दोस्त नहीं है आज की डेट में और जब तक इनका माल बिकेगा नहीं, तब तक इनकी हालत ठीक हो नहीं सकती। मैंने कल भी आपको बताया था कि इनकी जो 4 में से 3 पिलर ऑलरेडी इनके हिले पड़े हैं और आखिरी पिलर जो इनका है वो है टेक्नोलॉजी का। जैसे इनके जो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाते हैं आज की डेट में, ये अगर इंडिया ना खरीदे इनसे, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं
वो अब पूरे वर्ल्ड में बिकते नहीं हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। रीज़न बीइंग कि इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अमेरिका ने बंद करी हुई हैं। अब इनके पास ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो माल बिकता नहीं है, लोग खरीदना पसंद नहीं करते। अब 4G के फ़ोन हैं इनके, उसके अंदर 5G टेक्नोलॉजी चलती नहीं है। पूरे दुनिया में 5G आ रहा है, तो कोई कोई पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों खरीदेगा? तो इसलिए इनकी हालत ख़राब है। अब ये चाइनीज़ ने बोलना शुरू कर दिया कि जो इंडिया कर रहा है, वो अनजस्टिफाइड है। मैं आज पूछना चाहता हूँ चाइनीज़ से, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो भी पूछ रहा हूँ इनसे कि भई जब आप इंडिया से कोई भी सामान इम्पोर्ट करना है उसकी परमिशन नहीं देते, सारी चीज़ों के ऊपर 25-30% की इम्पोर्ट ड्यूटी है, एंटी डंपिंग लगाया हुआ है, फिर भी बोलेंगे ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जी, ये इनके स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स हैं, ये हम यहाँ पे अलाउ नहीं करते। हर चीज़ को तो स्पिरिचुअल बोल देते हैं और स्पिरिचुअलिटी का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि कुछ सामान आ जाए। कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से आने की परमिशन ही नहीं है। तब कहाँ जाती है आपकी फेयरनेस कि दोनों तरफ से फेयर होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट इंडिया में आके बिकें तो ठीक है, लेकिन अगर इंडियन प्रोडक्ट ने चाइना में आना है तो आप परमिशन नहीं देते। ये दोगलापन जो है ना चाइना का, फिर ये बोलते हैं कि हम तो दोनों भाई-भाई हैं। अभी दोबारा से इन्होंने भाई-भाई की वर्ड्स शुरू कर दिए हैं कि भई हम दोनों बड़ी कंट्रीज़ हैं, हम दोनों को-एक्सिस्ट कर सकती हैं। को-एक्सिस्टेंस की बात हो रही है। पहले कहते थे हम ही रहें, बाकी सारी दुनिया बंद हो जाए। अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया और चाइना बहुत बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये दोनों को-एक्सिस्ट कर सकती हैं अगर हम एक-दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करें। सपोर्ट कैसे? जैसे पप्पू ने किया था आपको। एग्रीमेंट कर लो इनके साथ, इनके सारा जो ये चाहें कि अरुणाचल की ज़मीन इनको दे दो, यहाँ पे लद्दाख की दे दो, तो कोएग्जिस्टेंस है। अगर इनकी कंपनीज़ को यहाँ पे आना दे दिया जाए और वहाँ पे जो सीईओज़ हैं, वो भी सारे इनके हों, इंडिया ने बोला ये नहीं चलेगा। अब इनके ऊपर और हो गया नया चीज़ शुरू कर दी इंडिया ने कि इनके जो टॉप मैनेजमेंट है, वो सारी इंडियन होगी। सीएफओ, सीईओ, जो सीटीओ होता है, टेक्निकल ऑफिसर, वो सारे के सारे इंडियन होंगे, चाइनीज़ नहीं हो सकते। और जब जब चाइना ने ये चीज़ देखी कि इंडिया ऐसी बातें बोल रहा है, इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को कम करना शुरू कर दिया यहाँ पर कि हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके सारे सीक्रेट्स बाहर आएँगे, जो कुछ ये करते हैं, वो ये अलाउ नहीं, ये कभी भी शेयर नहीं कर सकते। इन्होंने देखिए फेयरनेस क्या होती है? फेयरनेस होती है कि अगर इंडियन चाइना में आके कोई कंपनी खोलता है, उसे लोकल पार्टनर बनाना पड़ेगा। 51% का जो शेयर है, वो लोकल चाइनीज़ का होगा, प्लस टॉप मैनेजमेंट चाइनीज़ होगी। लेकिन अगर वही कंपनी ये चाइनीज़ इंडिया में आती है, तो उसका 100% ओनरशिप चाइनीज़ कंपनी की होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट भी चाइनीज़ की होनी चाहिए, वर्कर भी चाइनीज़ के होने चाहिए। ये कहाँ की फेयरनेस है, मुझे समझ नहीं आई अब तक। और यहाँ पर एक और प्रोपेगेंडा है इंडिया के अगेंस्ट कि जैसे-जैसे इन चाइनीज़ कंपनीज़ के अगेंस्ट इंडिया ये काम कर रहा है, कि इनका काम करना मुश्किल कर रहा है। वैसे अब फॉरेन कंपनीज़ ने जो यहाँ पर काम करती थी बहुत सालों से, उन्होंने सोचा कि हमारे साथ भी कल को इंडिया कर सकता है, वो इंडिया से एग्ज़िट करना शुरू हो गए और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इंडिया में नहीं आ रही। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर चाइना, इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कंपनीज़ आ रही हैं और आपकी कंट्री से दुखी होकर, भागकर वो हिंदुस्तान में जा रही हैं। सो आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है, वो गलत है। आपके हमारे यहाँ से, इंडिया से कंपनीज़ बाहर नहीं भाग रही, आपके यहाँ से भाग रही हैं, तो आपको चिंता आपकी कंट्री की होनी चाहिए, हमारी नहीं। सो दोस्तों, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि हमारी सॉफ्ट पावर और हमारी हार्ड पावर, इनके पिछवाड़े में से कैसे फुस-फुस की आवाज़ निकल रही है, आपने देख लिया। अब हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर है, मोदी जी ने जो करना था कर दिया। अब हम हिंदुस्तानियों के ऊपर है कि कैसे इस प्रोपेगेंडा मशीन जो इनकी है, उसके अगेंस्ट हम कैसे काम करते हैं, पहली बात ये। दूसरा, इनके प्रोडक्ट्स को जितना हम यूज़ नहीं करेंगे, उतना इंडिया में माल नहीं आएगा। हम यूज़ कर लेते हैं बिकॉज़ ये सोचकर ये सस्ता है, बेटर, देखने में बेटर है, हिंदुस्तानी बनिए। आपको मालूम है, मैं आज भी चाइना से चाइना में रहता हूँ। मेरे पेरेंट्स 2 बार इंडिया आते हैं, मैं खुद 2 बार 3 बार इंडिया जाता हूँ। मैं कपड़े ना लेके आता हूँ, ना लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी इंडिया में पड़े हुए हैं। मैं पूरे बैग भर के इवन राशन का सामान भी मैं इंडिया से लेके आता हूँ। मैं यहाँ से नहीं खरीदता हूँ। कपड़े मैं कभी भी यहाँ से नहीं खरीदता हूँ। मैं यहाँ रहते हुए भी यहाँ पे सामान नहीं खरीदता। मेरा मोबाइल है, मैंने वो सैमसंग लिया, आईफ़ोन लिया है, मैंने यहाँ के लोकल ब्रांड्स नहीं खरीदे। सो दोस्तों, ये होती है अपने देश के साथ प्यार। मैं बाहर रहकर भी अपने देश के साथ प्यार करता हूँ। अपने अपनी धरती के ऊपर मैं सोचता हूँ कि अपने कंट्री के जो बिज़नेसेस हैं, ये कैसे राइज़ करें। आप वहाँ बैठकर भी हिंदुस्तान के साथ नहीं हो, आप मोदी जी के साथ नहीं हो, अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं हो, कैसे तरक्की करोगे? ना, अगर आप तरक्की नहीं करोगे, देश भी तरक्की नहीं करेगा। आई होप आपको कुछ समझ आएगा इस वीडियो से और कुछ चेंज लेकर आओगे अपनी लाइफ़ में।
और शेयर करें, लाइक करें। मुझे कई लोग पूछते हैं, भई आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं कहा मैं इसलिए नहीं बढ़ रहे, पहली बात ये क्योंकि मैं किसी को बोलता ही नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, पहली बात ये। दूसरा, मैं प्रोपेगेंडा नहीं करता हूँ कि भई ओ चाइना डूब रहा है। जिस दिन मैं ये बातें बोलनी शुरू कर दूँगा, जो कि फेक है, उसी दिन क्या होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो जाएँगे। क्यों? नेगेटिविटी बहुत जल्दी सेल होती है। पॉजिटिविटी जब बात करते हैं हम लोग या एक्चुअल फैक्ट्स की बात करें, वो लोग सुनना पसंद ही नहीं करते। उनको लगता है, "ओह! तुम चाइना बैठे हो, इसलिए तुम पॉज़िटिव बात कर रहे हो।" मैं पॉज़िटिव नेगेटिव की बात नहीं करता हूँ, मैं एक्चुअल की बात करता हूँ। अगर आपको एक्चुअल सुनना ही पसंद नहीं है, तो मुझे फिर ये वीडियोज़ बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आई होप कुछ चेंज लेकर आओगे आप अपनी लाइफ़ में और इंडिया के बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे। ये पप्पू जैसे लोगों से बचें प्लीज़। ये प्रोपेगेंडा के ये आपके जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये आप अपनी आँखें खोल के देखोगे, आपको नज़र आना शुरू होगा कि कैसे एक एक माहौल बनाया जा रहा है मोदी जी के अगेंस्ट। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है जो कुछ होगा वहाँ पर, आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।